गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। इसके साथ और भी महात्माओं की कथा हम देखेंगे कि जिनका मां के प्रति क्या विशेष संबंध था। उसमें हम सब लोग जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, चिदानंद स्वामी, लाइफ डिवाइन सोसाइटी के जो संस्थापक शिवानंद जी महाराज, उनके ही उत्तराधिकारी। मां के प्रति उनका विलक्षण भाव था। यह बात तो हमने प्रत्यक्ष देखी है कि कई बार संयम में, जन्मोत्सव में ऐसे अनेक महात्माओं को जब निमंत्रित किया जाता था, उस समय इन्हें भी निमंत्रित किया जाता था, आते थे। जो मंच बनाया हुआ रहता था उसी में इनका भी आसन लगाया हुआ रहता था। तो मंच पे चढ़कर फिर आसन पर बैठना। अगर किस कारणवश उन्हें देरी हो गई और मां आके बैठी है मंच पर, तो पहले वो मंच को प्रणाम करते थे, मां को प्रणाम बाद में। ये तो एक ही कि मां बैठी है, उससे मैं पैर लगा रहा हूं। इस दृष्टि से मंच को प्रणाम करते थे पहले, बाद में ऊपर चढ़ते थे। इतना भी नहीं, एक विलक्षण बात इनके बारे में आप सब लोगों ने महसूस की होगी जिन्होंने इनका दर्शन मां के साथ किया है। वो जब आते थे, जहां से मां का दर्शन उनको हो जाएगा, पहले देखेंगे मां को, उसी जगह से साष्टांग दंडवत भूयिष्ठ होके करते थे। रास्ते में खड़े हो तो भी परवाह नहीं इसकी, यह रास्ता है, यहां कैसा पुष्ट होके प्रणाम करो, नहीं, वही से करते थे। तो ये जो विलक्षण धारणा इनकी मां के प्रति, पहले तो उनका दर्शन तो बहुत पहले हुआ है, 1948 इसमें उनका पहला दर्शन मां का हुआ, जब वो शिवानंद जी के उत्तराधिकारी करके नियुक्त नहीं हुए थे। उन्हीं के साथ कुछ काम कर रहे थे। उस समय बनारस में आए, किस कारण वजह से, और मन में जो चिर अभिलाषा थी कि मां का दर्शन करेंगे, तो मौका उन्हें मिल गया। आश्रम के कार्य के लिए ही बनारस आए थे, मां भी बनारस में है, और मौका भी कैसा, अखंड महायज्ञ शुरू था उस समय, तो उस समय आ गए। उनको ऐसा लगा कि इतनी ऊंची विभूति चिदानंद जी के गुरुदेव शिवानंद स्वामी महाराज भी मां के प्रति बहुत ऊंचा भाव रखते थे, इसीलिए इनके मन में भी ऐसा भाव था कि बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो कुछ विशिष्ट प्रकार का आसन इनके लिए सजाया हुआ ही होगा, वहां बैठ के दर्शन करती होगी।
तो दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह वो होगी, ऐसे स्थान पर, ऐसे आसन पर, बड़े ठाट माट से। जब गए तब देखा जमीन पर बैठी है, सब बातें कर रही है, ऐसे ही सूचनाएं दे रही है। बड़ा ताज्जुब लगा उन्हें इसका। तो तब से लेकर अनेक बार मां का दर्शन वो कर चुके हैं। उनका एक ही प्रसंग में आपको बताता हूं, मां के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा थी, इससे आप जान सकते हैं। उनका जब 60 साल के जब उनकी उम्र हो गई, तब उनके शिष्यों ने बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया था, मां को निमंत्रित किया था। फिर मां इनका भाव जानती थी, तो ऐसी अवस्था में उनके उत्सव में जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए नहीं आऊंगा ऐसा तो संदेश नहीं भेजा। संदेश इतना ही भेजा, हां ये शरीर कोशिश करेगा। तो उत्सव का दिन 3 दिन का उत्सव था, और तीसरे दिन इनका विशिष्ट पद्धति का हवन आदि सब ये था। 2 दिन हो गए, मां तो नहीं आई। सब लोग समझ रहे हैं कि अब मां तो आने वाली नहीं है, कुछ मैसेज भी नहीं उसका मां की तरफ से। और तीसरे दिन जन्मोत्सव शुरू है चिदानंद स्वामी जी का, उन्हें बिठाया है सिंहासन पर, छाता लेके के पीछे छत्र हाथ में रखकर एक शिष्य खड़ा है, मंत्रोच्चार हो रहा है। इतने में खबर आई कि मां आ गई है। उठ गए, छाता अपने शिष्य के हाथ से खींच लिया और दौड़ के आके मां के पीछे खड़े छाता लेके। वैसे मां को लेके आ गए पिंडौल में, और जब तक उत्सव था तब तक मां के पीछे छाता लेके खड़े थे। उत्सव है इनके 60वें जन्मदिन का, सब मंत्रोच्चार विधि हो रहा है, हवन हो रहा है, और ये हाथ में छाता लेके मां के पीछे खड़े। एक फोटो भी उस प्रकार का है, देखा है मैंने उस फोटो को। इसके प्रत्यक्षदर्शी भी अभी है। चिदानंद स्वामी जी के एक गुरुबंधु है, महाराष्ट्रियन है वो भी इस बात को ठीक ढंग से स्मरते। अभी भी उन्हें आश्चर्य लगता है कि मां के पीछे छाता लेके खड़े रहे थे। तो कैसी धारणा है मां के संबंध में, देखो इनके मन में। वैसे ही एक और ऊंचे महात्मा स्वामी चिन्मयानंद महाराज, इनके संबंध में तो आप सब लोग जानते होंगे। चेन्नई मिशन की पूरे जग में शाखाएं फैली है, अविरत कार्य शुरू है, ज्ञान साधना अविरत शुरू है। तो इनकी धारणा मां के प्रति बड़ी विलक्षण थी। 2 प्रसंग मैंने अनुभूत किए हैं
वो मैं आपसे निवेदन करूंगा। बेंगलोर में जब मां का जन्मोत्सव हुआ, वहां के राज्यपाल जी ने तो पूरा बंदोबस्त कर दिया था, यानी सरकार के स्तर पर ही सब कुछ हो रहा था। और बड़े बड़े साधुओं को, कलाकारों को निमंत्रित किया गया था, उनके कार्यक्रम हो रहे थे। तो स्वामी चिन्मयानंद जी का भी प्रवचन आयोजित किया था। मां के लिए एक अलग कुटी बनाई थी, उसी में मां का निवास था। कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रवचन के लिए साधु महाराज जैसे जैसे आएंगे मां को ले आया जाता था। जब तक मां का ख्याल वही बैठती थी, नहीं तो फिर से और लोगों को जो समय दिया होता उसी के अनुसार उनके साथ बातचीत होती थी। ऐसे मां बात करते करते अपनी कुटी में बैठी है। तब तक ये राज्यपाल महोदय स्वयं आ गए, अत्यंत त्वरा से आए हैं। मां से कहते हैं कि स्वामी जी का फोन आया है, विश्व हिंदू परिषद की कोई जरूरी मीटिंग उपस्थित हो गई है, अकस्मात ही उपस्थित हो गई है और स्वामी जी को उधर रहना ही है, दिल्ली में है इस समय वो, तो वो तो आ नहीं पाएंगे। उन्होंने कुछ नाम अपने साथ रखे थे। मां से अनुरोध किया कि इसमें से किसी को बुलाऊं, मैं आपकी अनुमति हो तो किसी को बुलाऊंगा। मां ने उनमें से किसी को बुलाने बात उठाई ही नहीं। मां ने इतना ही कहा, बाबा को कहो उनको आना ही है। वो राज्यपाल महोदय वो तो मने मने सोचते थे कि स्वामी जी ने बताया बात ठीक ही है, ऐसी एक अर्जेंट मीटिंग उपस्थित हो गई है तो उसमें उनका रहना आवश्यक है ही, तो आएंगे नहीं, ऐसा कहूंगा तो भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने पूछा, हाँ मां बता देंगे उनको, लेकिन फिर भी वो अगर नहीं आएंगे तो किसको बुलाऊं? मां ने इतने का बताओ तो। राज्यपाल महोदय गए, फोन करके बताया कि मां ने कहा है बाबा आपको आना ही है। तुरंत उन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। और वहां से मीटिंग से उठकर स्पेशल एरोप्लेन से बेंगलोर आ गए, प्रवचन किया और उसी विमान से लौट गए। जरूरी मीटिंग बीच में से उठकर आए थे, आगे जाके मीटिंग पूरी कर ली। सिर्फ एक शब्द, बाबा को कहो आना ही है। मां की बात टालने का साहस उनमें भी नहीं है। ये तो हमने प्रत्यक्ष देखी बात है। ये दूसरा एक प्रसंग ऐसा है, तब मां का शरीर शांत हुआ था। मैं उस समय कोल्हापुर में था। वहां एक गीता मंदिर है और अनेक महात्माओं का सत्संग वही होता रहता है। गीता ज्ञान यज्ञ तो इनका एक विशेष था।
चिन्मयानंद जी का। तो उसी का आयोजन कोल्हापुर के पास ही एक छोटा सा गांव है, उसे टॉप संभापुर ऐसा कहते हैं, वही चिन्मय मिशन की एक शाखा है। और उसी का निर्माण चल रहा था। तो उस उपलक्ष्य में गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था और स्वामी जी स्वयं आए थे। तो उनका रहने का आदि का सब प्रबंध इस गीता भवन में किया था, गीता मंदिर में किया था। सत्संग में तो हम जाते ही थे, लेकिन ऐसा जब सुना कि गीता मंदिर में ही वो रहते हैं, तब मन में आया। गीता मंदिर के ट्रस्टी तो मेरे बहुत निकट के परिचित थे सब, तो वहां जाके स्वामी जी का दर्शन करेंगे। यहां तो सुनते हैं, लेकिन वहां दर्शन करने का मौका आ जाएगा। पूछा जब, तो कहते कि ऊपर जाके दर्शन करने के लिए स्वामी जी ने मनाही करके रखी है। उनका कुछ कामकाज चल रहा है, तो किसी को भी ऊपर आके दर्शन देने के लिए मनाही है। लेकिन इतना कर सकते हैं कि यही तुम खड़े रहो, वो सीढ़ी से जब नीचे उतर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दूंगा उन्हें, और जो कुछ दर्शन करना है चंद मिनटों में करके, थोड़ी बात करके, वो फिर अपने काम के लिए निकल जाएंगे। बोला ठीक है। हम भी प्रतीक्षा करते बैठे हैं। चिन्मयानंद स्वामी जी ऊपर से नीचे आ गए। इस ट्रस्टी महोदय ने, उनका नाम था मुलजी भाई शाह, वो बहुत बड़े थे, मेरे पिता के उम्र के थे। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी 1 मिनट, क्या ये आनंदमयी माता जी का भक्त है, आपका दर्शन चाहता है, सिर्फ दर्शन लेके देके आप जा सकते। आनंदमयी मां का भक्त सुनते ही वो कहते हैं, अच्छा। वही जमीन पे बैठ गए, आसन भी नहीं, हाथ पकड़ के बिठाया मुझे और कहते हैं, एक बात कहता हूं तुझे, मां के संबंध में बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब एक बात तुझे बताता हूं मैं, ध्यान में रखना। जब मां ने शरीर त्याग दिया, उसी क्षण मुझमें एक ज्ञान हो गया, मां शरीर में नहीं है अभी। तो वहां से कार में बैठ के दूसरे गांव जा रहे थे। ड्राइवर को बताया, यही गाड़ी रोको। गाड़ी रोक ली और वही रास्ते के बाजू में गहरे ध्यान में बैठ गए। हमें कहा, मां से शिकायत करनी थी, क्यों चली गई? अब ये सब कार्य जो है, जिसके बल पर हम कर रहे थे, अब क्या होगा इसका? ना बताया उन्होंने। वो कहते करीब आधा घंटा हम वही बैठे थे। वो ऐसे समय के पाबंदी थे, आगे का प्रोग्राम तय हुआ था, फिर भी किस बात की भी परवाह नहीं। तो इतने बड़े ऊंचे महात्मा के अंतरंग में मां के प्रति भाव ये है
कि हमारा सहारा है ये। अगर ये सहारा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, सबको जय मां, जय मां।